कश्मीर टाइमलाइन देखने वाले सब दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं लाडली बेटी स्कीम की, जो कि पहले से अनेकों लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि बच्चियों के लिए जो स्कीम्स आई हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जरूर बताएं। तो कोशिश करेंगे कि रोज ही जम्मू कश्मीर के यूथ बच्चियों के लिए या फिर बेरोजगार युवाओं के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, आप उनमें कैसे इनरोल कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको कश्मीर टाइमलाइन न्यूज के माध्यम से जरूर दें। तो आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो है लाडली बेटी स्कीम, जो कि 21 साल तक लगातार ये स्कीम चलती है, जिसके चलते बेनिफिट जो है वो आपकी बच्चियों को दिया जाता है, जिसमें लाखों रुपए का अमाउंट जो है वो आपके बच्चियों के बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन पूरी प्रोसेस क्या है और कौन लोग इनरोल कर सकते हैं इस स्कीम में, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, जम्मू कश्मीर लद्दाख सरकार के द्वारा ये जो स्कीम है ये स्पॉन्सर की गई है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो इस स्कीम के साथ डील करता है, और इसी के साथ वो सब बच्चियां जो 1 अप्रैल 2015 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उन बच्चियों का इनरोलमेंट जो है वो इस स्कीम में किया जा सकता है। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये स्कीम क्यों लाई गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो गर्ल सेक्स रेशियो है वो मेल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। अगर एक एग्जांपल देखिए, इसमें मैं बात करूं 1000 के करीब अगर मेल की यहाँ पे रेशियो देखने को मिलती है, तो उसमें से सिर्फ 889 ही गर्ल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गर्ल्स सेक्स रेशियो को डिक्लाइन करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और आपको बता दें कि इसका मेन एम ये भी है कि बच्चियां जो हैं वो मैरिज के टाइम पे पेरेंट्स पे बर्डन ना बने, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। टोटल 21 साल ये स्कीम लगातार चलती है। इसमें ये काम कैसे करती है आपको बता दें कि हर महीने यहाँ पे जब आप इस स्कीम में आप बच्चियों के लिए यहाँ पे एनरोल कर देते हैं, उसके बाद हर महीने सरकार अपने तरफ से 1000 रुपए का अमाउंट जो है वो आपके बच्चियों के लिए बैंक में, जम्मू JNK बैंक में डालना शुरू कर देती है। हर महीने 1000 रुपए की राशि जो है वो बच्चियों के बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। और आपको बता दें 21 साल जो टोटल मैंने आपको बताया कि ये स्कीम कंटिन्यू चलती है, 21 साल को यहाँ पे 2 फेज में बांटा गया है। फर्स्ट फेज में आते हैं 14 साल, सेकेंड फेज में आता है 7 साल। पहले जो 14 साल हैं तब तक लगातार सरकार जो है उन 14 सालों में हर साल 12 महीने आपकी बच्चियों के अकाउंट में 1000 रुपए का अमाउंट लगातार डालती है। और ये 14 साल कंप्लीट होने के बाद अगले जो 7 साल हैं, जो कि फेज 2 में आते हैं, उन 7 सालों में, इन 14 साल में जितना अमाउंट भी सरकार ने दिया होता है बैंक में, उसकी FD बना दी जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ये जो 1000 रुपए का अमाउंट सरकार आपकी बच्चियों के अकाउंट में डाल रही है, क्या इसमें आप खुद से भी कुछ ऐड करके जमा करवा सकते हैं कि अगर FD सरकार बना देगी कि हम भी खुद से कुछ अमाउंट देते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप खुद से इसमें 1 रुपए की राशि भी ऐड नहीं कर सकते हैं। जो सरकार 1000 रुपए इसके लिए आपको दे रही है बैंक अकाउंट में, सिर्फ वही यहाँ पे जमा की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल राशि की अगर मैं बात करूं, 1,68,000 रुपए का टोटल अमाउंट जो है वो आपकी बच्चियों को शादी के लिए 21 साल पूरे हो जाने पे दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी कहा, एक प्रश्न आता है कि अगर इस फर्स्ट फेज जो कि 14 साल का पीरियड है, अगर इस दौरान पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या हम इसमें से कोई अमाउंट निकाल सकते हैं, कोई मदद ले सकते हैं? तो इसके लिए भी आपको बता दें किसी भी तरीके की आपको हाँ इसमें नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको ये 21 साल पूरे होने से पहले इस राशि को तोड़ने की इजाजत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि बैंक में से 21 साल पूरे हो जाने पे ये कौन अमाउंट निकलवा सकता है? तो आपको बता दें, चाहे आप गार्डियन हैं बच्चे के, आप उनके लीगल पेरेंट्स हैं, फिर भी आप ये अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। उस बच्ची को, जिस बच्ची के नाम का अकाउंट आपने खुलवाया होगा, जिसके नाम की ये स्कीम चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्ची जाके इस अमाउंट को खुद जाके निकलवा सकती है। और अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई बच्ची है, 21 साल होने से पहले कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मृत्यु हो जाती है अगर, तो क्या ये स्कीम इसी प्रकार से चलती रहेगी? क्या ये पूरा अमाउंट फैमिली को मिलेगा? क्या ये मदद मिलेगी? तो आपको इसमें भी मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
कोई भी राशि जो है वो परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगी। जितना भी बैलेंस होगा अलोंग विद जो इंटरेस्ट होगा वो जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी सरकार को जो है वो रिवर्ट चला जाएगा, वापस चला जाएगा। और आपको ये भी बता दें, इसमें एक प्रश्न ये भी आता है, अगर कोई बच्ची एक स्थान पे जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया है एक ब्रांच में, अगर वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है तो क्या ऐसे में वो बच्ची दूसरे ब्रांच में अपने इस अकाउंट को शिफ्ट करवा सकती है? तो आपको बता दें कि ऐसी कोई फैसिलिटी भी इसमें नहीं दी जाती है। जिस ब्रांच में आपने बच्ची का ये अकाउंट खुलवाया होगा सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ये चलेगा, किसी और ब्रांच में आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अब आपको सर्टिफिकेट क्या कुछ चाहिए होंगे उस विषय पे भी बात की जाती है। उससे पहले एक चीज यहाँ पे ये भी कही गई है, अब कैसे प्रूफ होगा कि जिस बच्ची के नाम का ये अकाउंट ब्रांच में खुलवाया गया है वो बच्ची जिंदा है या नहीं है। इसके लिए भी सरकार ने एक प्रावधान बनाया है। इन 21 सालों के दौरान आपको हर 3 साल के बाद एक लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक ब्रांच में जाके जमा करवाना होगा। और ये जो लाइफ सर्टिफिकेट होगा ये किसी भी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन करवाया होना चाहिए, या फिर किसी स्कूल या कॉलेज में आपकी बच्ची अगर पढ़ रही है तो उस स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा साइन किया हुआ ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट हर 3 साल के बाद आपको बैंक ब्रांच में जाके जमा करवाना होगा। टोटल 7 बार ये सर्टिफिकेट आपको बैंक ब्रांच में इन 21 सालों में जाकर देना होगा। और बेनिफिट जो है ये किन लोगों को मिलेंगे? अब ये प्रश्न आता है कि क्या सब लोग ही जिनकी बच्चियां 1 अप्रैल 2015 के बाद पैदा हुई हैं, क्या वो सब लोग अपनी बच्चियों का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं कि शादी के टाइम पे उन्हें 21 साल पूरे होने पे ये जो 1,68,000 का अमाउंट है ये दिया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक एनुअल इनकम लिमिटेशन जो है वो डिसाइड की गई है कि 75,000 रुपए जिनकी सालाना इनकम है, इससे कम है, वही लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। सिर्फ वही लोग इसमें एनरोल होने के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा सीडीपीओ जो भी हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो हैं, उनके पास आपको जाना होगा यहाँ पे एनरोल करवाने के लिए। और सीडीपीओ की अगर मैं बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की, वो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इनके ऑफिसेस बनाए गए हैं, जैसे कि श्रीनगर का इसमें नाम आता है, अनंतनाग, बुड़गाम, जम्मू, कठुआ, पुलवामा, सांबा और किश्तवाड़। ये कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, इसमें सबसे पहले नाम आता है श्रीनगर, अनंतनाग, बुड़गाम, जम्मू, कठुआ, पुलवामा, सांबा और किश्तवाड़, यानी कि ये कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। यहीं पे जाके आपको एनरोल करवाना होगा और उसके बाद ही इस स्कीम का बेनिफिट आप उठा पाएंगे। अगर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर दफ्तर में क्या हमसे कोई इसमें रिश्वत मांग सकता है, अगर क्या कुछ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्कीम फुली डिजिटलाइज है। इसके लिए एक ई सर्विस भी लॉन्च की गई थी जो कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा की गई थी। इसीलिए आप इसमें आपको किसी भी तरीके का ऐसा डर नहीं होगा कि आपसे कोई रिश्वत मांगेगा। इसमें अब बात आती है कि अगर आप एनरोल करने के लिए जाते हैं, सीडीपीओ को आप एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन आगे देते हैं, तो कितना समय ऑफिसर्स को दिया गया है इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 45 डेज की इसमें टाइमलाइन सेट की हुई है, जिसमें जो भी ऑफिसर इस स्कीम को पूरा करने में डील कर रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को, उन्हें इस पूरे स्टेटस को कंप्लीट करने के लिए मात्र 45 डेज का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो भी पेरेंट्स या गार्डियन हैं उनके केवाईसी नॉर्म जो हैं वो होने चाहिए, उसके अलावा जो सीडीपीओ के द्वारा एक सैंक्शन किया हुआ लेटर होगा, ये चीजें तमाम आपके पास होनी चाहिए। और ये पूरे तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिजिटलाइज है। आपको सीडीपीओ जो हैं उन्हें मात्र 15 दिन का समय दिया जाता है कि वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डीपीओ को मात्र 10 दिन का समय दिया जाता है, वो भी 10 दिन के अंदर या तो इसे एक्सेप्ट करें, या तो इसे रिजेक्ट करें, या तो इसे रिटर्न करें। इसके अलावा जो डीसी हैं उन्हें मात्र 20 दिन का समय दिया जाता है, उनका भी सेम रहता है, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो रिटर्न, या तो रिजेक्ट वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्टेटस जो है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा एक ई सर्विस इसमें लॉन्च की गई थी, जो कि एनआईसी के द्वारा डेवलप और डिजाइन की गई थी। और इसी के अलावा ये जो यहाँ पे ई सर्विस की बात की जाती है, ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप सबमिशन करते हैं अपनी एप्लीकेशन की, और साथ ही साथ एप्लीकेशन को ट्रैक भी करते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। और
यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट और अपनी इस एप्लीकेशन को पूरे तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की फ्रॉड होने की इसमें बिल्कुल भी आशंका नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया था, एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ही बताया गया था कि इसमें अभी तक 2018 तक की अगर मैं बात करूं, अभी तक 26,050 के करीब वो लड़कियां हैं जिन्हें बेनिफिट दिया जा चुका है। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा की वो लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक खुद को इसमें लिंक करवा दिया है। और सरकार ने 150 करोड़ का अमाउंट जो है वो अभी तक इसके लिए सैंक्शन कर दिया है। यानी कि ये जो लाडली बेटी स्कीम है ये 21 साल तक टोटल चलेगी। मैं एक शॉर्ट में जरूर दोबारा से रिपीट सुनाना चाहूंगी। लाडली बेटी स्कीम जो है ये टोटल 21 साल के लिए आपकी बच्चियों के लिए चलेगी। वो सब बच्चियां जो 1 अप्रैल 2015 के बाद जिनका जन्म हुआ है, 1 अप्रैल 2015 को या जिनका जन्म हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, वो सब बच्चियां इसमें एनरोल हो सकती हैं। लेकिन उनकी जो एनुअल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 75,000 से कम की होनी चाहिए। तो वो सब लोग अपनी बच्चियों को शादी के लिए एनरोल यहाँ पे करवा सकते हैं कि 21 साल उम्र पूरा होने पे उनकी शादी के टाइम किसी भी प्रकार का बर्डन जो है वो बच्चियों का उनके पेरेंट्स पे ना पड़े। इसी को कहीं ना कहीं सरकार ने मदद जो है यहाँ पे दी है। तो ये 2 फेज में पूरी स्कीम चलती है। पहले 14 साल वो होते हैं जब सरकार हर महीने 1,000 रुपए का अमाउंट जो है वो बच्चियों के अकाउंट में डाल देते हैं। और उसके बाद 7 साल का सेकंड फेज का वो टाइम पीरियड होता है जब इसमें जो जितना भी अमाउंट इकट्ठा किया गया होता है बैंक अकाउंट में उसकी एफडी बना दी जाती है। और 21 साल पूरा होने पे बच्ची के हाथों में ही ये अमाउंट दिया जाता है। तो जिन भी लोगों को इस स्कीम के बारे में अभी भी नहीं पता है वो जाएं, इनरोल करवाएं। और जो जिनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों को ही मजबूत करने के लिए और बच्चियों को बर्डन ना समझे इसी चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम जो है ये 2015 से शुरू कर दी थी, काफी समय पहले से। और 2015 के बाद जन्मी बच्चियों को इसका बेनिफिट जो है वो दिया जाना है। अब इसके बाद बच्चियों के लिए और कौन कौन सी स्कीम है इसके विषय में इसी समय पे रोज आपको जरूर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बच्चियों के लिए और कौन सी स्कीम है जिसमें एनरोल किया जा सकता है बच्चियों को शादी के लिए, पढ़ाई के लिए या अन्य युवाओं के लिए किस प्रकार की मदद आ रही है, आज से आगे रोजाना कोशिश करेंगे कि एक ऐसी स्कीम आपके समक्ष जरूर लाएं। और जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनमें थोड़ी सी इसमें जानकारी जो है वो प्रदान करने का काम जरूर करें। आज की इस रिपोर्ट में आशा करते हैं कि आप तक थोड़ी बहुत जानकारी जो है इस स्कीम की वो जरूर पहुंची होगी और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचाने में थोड़ा सा सहयोग जरूर दें। ऑनलाइन जाके आप इनकी ऑफिशियल साइट पे पूरा पता भी कर सकते हैं स्कीम के बारे में। अब आने वाले समय में जल्द अन्य स्कीम्स की जानकारी भी इसी समय पे आप तक पहुंचाने का पूरा कार्य जरूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, धन्यवाद।